तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जनवरी माह 2024 के जो तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर हैं। कम से कम दोस्तों 100 प्रश्न से ऊपर प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न पर हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे जो जनवरी माह का पहले सप्ताह का करंट अफेयर और दूसरे सप्ताह का, ये दोनों वीडियो हमारे फुल डल चुके हैं। कम से कम 200 से 250 प्रश्न हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे LIC बनी है। ये हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, उसी को हम रिवीजन कर रहे हैं, है ना। सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी है? LIC बनी है। किसको पीछे छोड़ी है? तो SBI को पीछे छोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। की बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है ना। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। पूर्व स्टार क्रिकेटर अंबाती रायडू YSR कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम फटाफट चल रहे हैं। हाल ही में किसने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, है ना, ये पुस्तक का विमोचन किया है। देखिए, भूपेंद्र यादव ने मोदी इमरजाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज, और राकेश पाठक ने दोस्तों सिंधिया और 1857 का विमोचन किया है। मनोज सिन्हा जी ने दोस्तों वॉरियर ऑन व्हील्स चेयर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव कहाँ का नौवा संस्करण है, कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु की बात करें, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। किसने? टाटा पावर ने। भारत का पहला तिलापिया पर्वोवायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया? राइट आंसर बताएंगे TCS, है ना। तो पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? एसेंचर है। कौन है? पहले नंबर पे एसेंचर है। और दूसरे नंबर पे किसका दर्जा मिला है? TCS को। चलिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है। चलिए, हाल ही में किसने विश्व आर्थिक मंच 2024 के दूसरे दिन 22,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कर्नाटक सरकार ने, है ना। देखिए, कर्नाटक की बात करें, भारत स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। और रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। नम्मा कंबाला, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे हैदराबाद में शुरू हुआ। कहाँ पे? हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2024। इसके बारे में भी और क्वेश्चन आएंगे, वो भी बात करेंगे। चलिए, हाल ही में किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजुज की लड़ाई प्रतियोगिता फिर शुरू हुई है? तो राइट आंसर बताएंगे असम। मोहजुज क्या है? तो भैंसों के साथ लड़ाई या बैलों की लड़ाई, है ना। ये होती दोस्तों असम में। 2014 में इसको बंद कर दिया गया था, 2014 में, और फिर से इसे 9 साल बाद चालू कर दिया गया। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की। उल्फा गुट असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए
अब दोस्तों आप बोलेंगे सर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं। देखिए हमने पहले भी ये डेली हम करंट अफेयर पढ़ चुके हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि साप्ताहिक करंट अफेयर है, पूरे एक सप्ताह का निचोड़ है और एक भी क्वेश्चन हमने इसमें नहीं छोड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम फटाफट थोड़ा वीडियो आगे बढ़ा रहे हैं। हाल ही में कौन T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। देखिए दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला है? विराट कोहली को चुना गया है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों मिचेल स्टार्क बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे खरीदा है, केकेआर ने। बीसीसीआई ने एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है और मोहम्मद शमी को दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आदि केकिर अदरक से बनती है, हस्त निर्मित कालीन और वाचो शिल्प को जीआई टैग मिला। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। पवन कुमार सेन को। वार्षिक सार अमरतला तोगरिया महोत्सव है ना, वार्षिक महोत्सव है ये। सार अमरतला तोगरिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर हैं शांतनु झा, है ना। देखिए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्तीय निदेशक है प्रसन्न कुमार आचार्य। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक महेश्वर राव जी हैं और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेहतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात करें, बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, उनके सचिव नियुक्त किए गए हैं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ के विधानसभा का स्पीकर चुना गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की जो पेलमा खदान है दोस्तों, कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है, ये भी आपको पूरा याद रखना है। चलिए अब देखिए हम फटाफट बढ़ रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हम दोस्तों पूरे क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, 105 क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा ही निकलेंगे। पूरा निचोड़ है तीसरे सप्ताह का, पहले और दूसरे सप्ताह का वीडियो हमने पहले डाल चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया है? तो देखिए हाल ही में किसने दोस्तों अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया? तो UAE ने, है ना, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब इसकी बात करें तो भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मोदी जी आबू धाबी में बाप से हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हाल ही में किस राज्य के फल कच्ची खरेक को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे कच्ची खरेक है, ये दोस्तों गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी और गुजरात ने दोस्तों 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी और गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। गुजरात सरकार की, देखिए गुजरात दोस्तों भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों को की एक सीरीज किसने लॉन्च की? राइट आंसर बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे हाल ही में 20 जनवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो राइट आंसर बताएंगे वी मुरलीधरन जी ने। किसने किया है? वी मुरलीधरन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? राइट आंसर बताएंगे हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करें, विंटर कार्निवाल शिमला में हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। कौन से समुदाय? हट्टी समुदाय को। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है ना। और दोस्तों, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है? राइट आंसर बताएंगे चारू निवेदिता, है ना। देखिए दोस्तों, चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति का विमोचन ये पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव जी की पुस्तक हमने पहले पढ़ा चुके हैं। ट्विंकल खन्ना की भी वेलकम टू पैराडाइज और राकेश पाठक की सिंधिया 1857। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? राइट आंसर है ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो राइट आंसर बताएंगे टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माफी चाहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश की बात हमने पूरा कर चुके हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे बेंगलुरु में किया गया। कहाँ पे? बेंगलुरु में। हाल ही में किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? अब देखिए, विंग्स इंडिया 2024 का जो सम्मेलन है कहाँ किया गया या शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ये भी आपको याद रखना है, हमने अभी पढ़ के आ गए हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु का है केम्पेगौड़ा और दिल्ली का है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन दोनों को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करें तो हाल ही में किस राज्य में मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई झारखंड में उद्घाटन किया गया है। झारखंड की बात करें तो जे चंद्रशेखर को झारखंड का उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे पेप्सी को इंडिया का नया CEO नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बताएंगे जागृत कोटेचा, है ना। ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11वीं NESAC बैठक आयोजित हुई? राइट आंसर बताएंगे शिलोंग में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे मत्स्य पालन प्रबंधन पर FAO की समिति का उपाध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी भारत। देखिए भारत की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 80वें स्थान पर है। डेनमार्क ने दोस्तों भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। किसने? डेनमार्क ने। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है।
भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है? राइट आंसर बताएंगे असम। असम की बात हमने पहले भी कर चुके हैं, अभी नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा है? तो राइट आंसर बताएंगे अलीगढ़ से। ये भी आपको याद रखना है। चलिए 400 किलोग्राम का है और एक लड्डू भी हैदराबाद से जा रहा है जो 1665 किलोग्राम का है। कितने का? 1665 किलोग्राम का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? राइट आंसर बताएंगे सरयू नदी पर अयोध्या में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो सुनील दहिया। कौन नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? सुनील दहिया जी नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये पूरे प्रश्न अभी हमने पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। अब देखिए ओडिशा की बात रह गई है हमारी। ओडिशा के रेड एंड चटनी को जीआई टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है। मनीषा पाढ़ी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक में किया गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबल्ली को जीआई टैग मिला है और ओडिशा की विधानसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र राज्य ने समझौता किया है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ, है ना। चलिए महाराष्ट्र की बात करें, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में हुआ। और दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी बनाया गया। रश्मि शुक्ला को, पहली महिला है ये महाराष्ट्र की डीजीपी बनने वाली। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने दोस्तों सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। ये भी आपको याद रखना, सुरेश वाडकर को। चलिए हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो राइट आंसर बताएंगे आर प्रज्ञानंद, है ना। आर प्रज्ञानंद है ये नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे हरियाणा में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 शुरू हुआ है, हरियाणा में शुरू हुआ है। हरियाणा की बात रह गई है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष चुना है। हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर। कौन बने हैं? शत्रुजीत कपूर हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। हरियाणा सरकार ने विधुर अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है और स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा में दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। ये आपको याद रखना है, कहाँ पे चलेगी? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजित सिंह गिल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हॉकी खिलाड़ी थे। कौन से खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। हाल ही में कौन साल भर चलने वाले रामायण महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो दिल्ली करेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो दोस्तों पुरुष वर्ग में पैट कमिंस बने हैं, महिला वर्ग में दीप्ति शर्मा है, भारतीय खिलाड़ी हैं, और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं। देखिए नवंबर में 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ट्रेविस हेड बने हैं। नवंबर 2023 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नाहिदा अख्तर बनी है। ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रंजन गोगोई जी हैं, हमारे पूर्व जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं, ये भी आपको याद रखना है। देखिए असम की बात हमने पहले कर चुके हैं, अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त
पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न बनी। कौन बनी है? सू रेडफर्न। देखिए ये हमको पढ़ना है। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। बीसीसीआई एमएस धोनी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला है। और लॉरा वोलवार्ट दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बनाई गई हैं। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जलीकट्टू प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? आप सभी जानते हैं जलीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए हुंडई आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है ना। ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों अमेरिका, दूसरे नंबर पे रहा है रूस, ये दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे भारत। कौन है दोस्तों? चौथे नंबर पे भारत रहा है, ये भी आपको याद रखना है ना। चलिए ये भी हमने आपको पढ़ा चुके हैं पहले, बाद में इसको पढ़ने वाले हैं हम। हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है? तो चित्रा बनर्जी ने लिखी। किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने। ये पूरी पुस्तक हम पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे आइसलैंड, है ना। देखिए यूरोप के आइसलैंड देश में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, करीबन 36 सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? देखिए जयपुर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मुंबई में। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। जयपुर बताएंगे तो जयपुर नहीं लगाना है, ऑप्शन हमें मुंबई लगाना है। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे एसबीआई ने लॉन्च किया है। किसने किया है? ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है एसबीआई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमपीपीएससी के लिए। मध्य प्रदेश। दीव गेम में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? उज्जैन में। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे मॉरिशस ने, है ना। श्री राम प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, तो दोस्तों उसके उपलक्ष्य में 22 जनवरी को मॉरिशस ने 2 घंटे की छुट्टी दी है हिंदुओं को। हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ, वे कौन थी? देखिए डॉक्टर प्रभा अत्रे थी गायिका। कौन थी दोस्तों? गायिका थी, सिंगर थी, है ना। हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई। देखिए कुछ नए राष्ट्रपति उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। चाड के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा बने हैं। कांगो लोकतंत्र गणराज्य के नए राष्ट्रपति फेलिक्स तसेसी बने हैं। मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल इन्होंने जीता है। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली है। जोसेफ बोकाई को लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे बांसेरा में। कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? बांसेरा में। हाल ही में राष्ट्रीय
फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पे? हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल, है ना, फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो राइट आंसर बताएंगे 100% की हिस्सेदारी खरीदी है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में हुई है। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। देखिए कुछ फैक्ट हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। देखिए जॉर्जिया ने दोस्तों अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने हिंदू विरासत माह घोषित किया है अक्टूबर को? तो राइट आंसर बताएंगे जॉर्जिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? राइट आंसर बताएंगे मालदीव। ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव को 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने के संबंधित कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव में किया गया। हाल ही में क्राउन प्रिंस फेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे क्राउन प्रिंस फेडरिक डेनमार्क के नए राजा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे ब्रिटेन ने की है। अब देखिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन, इनको दोस्तों विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने दोस्तों एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, यूनाइटेड किंगडम ने। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 16 जनवरी को मनाया गया, है ना। देखिए जनवरी की बात करें, पूरे डे अगर हम पढ़ लें तो चलिए एक एक डे करके पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस 1 जनवरी को, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 16 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या शुरू हुआ है? तो थाईलैंड, भारत और थाईलैंड के बीच में एक्स अयुत्या शुरू हुआ है। हाल ही में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। कहाँ पे बनेगी? लखनऊ में। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतरी स्थापित करेगी। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ NACIN कैंपस का उद्घाटन करेंगे? राइट आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं।
चलिए, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है? राइट आंसर बताएंगे मेडिसन मार्स। किसने जीता है? मेडिसन मार्स ने। कुछ विजेताओं की बात करें तो मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता है रूपिका ग्रोवर, है ना। सालिका भटनागर ने मिसेस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। किसने? सालिका भटनागर ने। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता है। देखिए, सालिका भटनागर ने मिसेस महाराष्ट्र 2023 और मिस महाराष्ट्र मिसेस महाराष्ट्र सालिका भटनागर, मिस महाराष्ट्र केतकी राउत, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मेनी ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजना बनी है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे अर्जेंटीना देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। कौन बने हैं? प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सड़क सुरक्षा पर CII राष्ट्रीय कॉन्क्लेव किस शहर में शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KJ जॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? KJ जॉय संगीत निर्देशक थे। कौन थे? संगीत निर्देशक। बहुत बार क्वेश्चन आता है इनका संबंध किससे था, है ना। नाम दे देगा आपको। KJ जॉय का संबंध किससे था? संगीत निर्देशक थे, है ना। हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नार्डो एरेवलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ग्वाटेमाला देश के, है ना। देखिए, ये हमने पूरे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब हमने पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के फेलिक्स तसेसी-केदी, मिस्र के नए राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल जीता है उन्होंने, है ना, अब्दुल फतेह अल सीसी, एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन, जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति बने हैं, ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री, जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, पेड्रो साnchez स्पेन के प्रधानमंत्री। चलिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? राइट आंसर बताएंगे। देखिए, हाल ही में किसने लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्वशक्ति, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। 3 प्रश्न बनते हैं। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में किसने लॉन्च किया? तो वायुसेना ने। फिर क्वेश्चन बनेगा, वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो सर्वशक्ति लॉन्च किया है। 3 क्वेश्चन इस प्रकार बन सकते हैं। देखिए, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के माफ़ी चाहते हैं। देखिए दोस्तों, PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को GI टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार RR स्वैन ने संभाला है। किसने? RR स्वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे चीता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर बताएंगे लियोनल मेसी। अब देखिए, कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्यकृति सिंह। प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। इनको दोस्तों 2023 के कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है 2023 का BR कंबोज जी को। और दोस्तों, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार सविता लाडेस को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूक्रेन
हाल ही में कौन यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना है? तो स्विट्जरलैंड बना है। कौन बना है? स्विट्जरलैंड देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, हाल ही में कोकबोरोक दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 19 जनवरी को। हमने पूरे दिवस पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2010 के बाद पहली बार शीर्ष स्मार्टफोन निर्माता बना है? तो राइट आंसर बताएंगे एप्पल कंपनी बनी है। इससे पहले कौन था? सैमसंग था, है ना। दूसरे नंबर पे सैमसंग है, तीसरे नंबर पे अब शाओमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुपए प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे ऋतिक रोशन बने हैं। कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। अब देखिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, बिस्लरी, टेक्नो, हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। बिस्लरी, टेक्नो और हुंडई मोटर्स इंडिया ने दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्पर्श सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है, अभिनेता हैं। ASITIS न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसे? रविंद्र जडेजा को। हॉसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर रणवीर कपूर बने हैं और रेडो की ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ बनी है ना। पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं और फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा बने हैं, विजय देवरकोंडा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो राइट आंसर बताएंगे कुवैती दिनार। कौन सी बनी है? कुवैती दिनार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए 8वीं बार चुना गया है बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को। किसे? नोवाक जोकोविच को। अब देखिए जर्मनी ने दोस्तों पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। किसने जीता है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब? जर्मनी ने। किसको हराया है? पोलैंड देश को हराया है। लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। कौन कौन? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। चलिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने हैं? लिएंडर पेस बने हैं। चलिए इसी में देखते हैं, इसकी बात करें तो यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। यूएस ओपन वार्सा में WTA खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है। किसने जीता है? ईगा स्विटेक। विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर बताएंगे चेन्नई में किया है। देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। 6वां संस्करण है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में ही हाल ही में देखिए, भारत में दोस्तों कहाँ पे? चेन्नई में, तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ तकनीकी केंद्र स्थापित करेगी? राइट आंसर बताएंगे पुणे में। कहाँ पे करने वाली है? पुणे में, अमेरिका के बाहर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? राइट आंसर बताएंगे अल्टेयर के साथ समझौता किया है। चलिए, भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। किसमें? सतलज नदी में। KVIC IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया है? राइट आंसर बताएंगे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? राइट आंसर बताएंगे जापान। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी है दोस्तों, इसकी मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया। याकोहामा में 2022 में जापान की जनगणना
कितनी दोस्तों? 8 लाख से अधिक घट गई है। कितनी? 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, बातचीत करें। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह जी को। किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह जी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये हमने आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो राइट आंसर बताएंगे फारसी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? राइट आंसर बताएंगे उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है ना। और उत्तर कोरिया ने वासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हाल ही में किस राज्य में 800 ईस्वी पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? राइट आंसर बताएंगे गुजरात में। गुजरात की बात हमने पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे बेंगलुरु में, अमेरिका के बाहर। ये क्वेश्चन है दोस्तों वाला, अमेरिका के बाहर सबसे बड़े बोइंग के सबसे बड़े परिसर का उद्घाटन किया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे रोहित शर्मा बने हैं। और T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले भी रोहित शर्मा बने हैं, है ना। ये भी हमने आपको पूरा पढ़ा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू पाए गए हैं? तो राइट आंसर बताएंगे सिक्किम में। सिक्किम की बात करना है, अति आवश्यक है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया। 209वीं भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। 209वें नंबर की भानु जयंती सिक्किम में मनाई गई। शिकायत निवारण सूचकांक में सिक्किम शीर्ष पर रहा है। भूमचू उत्सव सिक्किम में संपन्न हुआ है। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने दोस्तों मेरो संतति नामक पहल शुरू की है। सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री BB गुरुंग का निधन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर बताएंगे किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे RCF लिमिटेड के निदेशक के रूप में मंजूरी दी गई है? तो RCF लिमिटेड के निदेशक कौन बन गई हैं? रितु गोस्वामी बन गई हैं। ये हमने पूरा आपको पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे केरल में शुरू किया गया। कहाँ पे दोस्तों? ऑपरेशन अमृत कहाँ पे शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में शुरू किया गया है। केरल की बात करना है, केरल सरकार ने एक नई ई-गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया है। ई-गवर्नेंस पहल है के स्मार्ट, इसको किसने लॉन्च किया है? केरल सरकार ने लॉन्च किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा केरल में लॉन्च की गई। कौन सी नाव दोस्तों? बाराकुडा नाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। पारुमला पेरुन्नल उत्सव मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, बातचीत करते हैं। हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो योगेश सिंह ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? योगेश सिंह ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहगीर आनंद उत्सव का सफल
आयोजन किस शहर में हुआ? राइट आंसर बताएंगे उज्जैन में हुआ है, राहगीरे आनंद उत्सव। हाल ही में मुनव्वर राणा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो शायर थे। कौन थे दोस्तों? मुनव्वर राणा जी शायर थे। 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे IUCN ने रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हिमालयन वुल्फ को किया है। किसे दोस्तों? हिमालयन वुल्फ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? राइट आंसर बताएंगे पेंच टाइगर रिजर्व ने। किसने दोस्तों? पेंच टाइगर रिजर्व ने। चलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मध्य आता है पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे बीकानेर में। कहाँ पे शुरू हुआ है दोस्तों? तो बीकानेर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो राइट आंसर बताएंगे माले में। अब मालदीव के बारे में हमने पढ़ चुके हैं तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपस है ना नामक पुस्तक का अनावरण किया है? देखिए गांधी अ लाइफ इन कैंपेन्स है ना, गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स MJ अकबर ने। किसने लॉन्च किया है? MJ अकबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा। देखिए हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे इकोसिस्टम। जो मोबाइल इकोसिस्टम है दोस्तों, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव, इसका नाम क्या है? संभव। किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों हमारे कम से कम 110 प्रश्न हैं, 105 से 110 प्रश्न मिलेंगे जो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह के करंट अफेयर हैं। और इन जितने भी प्रश्न आज हमने किए हैं इनसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, इतना वायदा करते हैं। चलिए तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।